हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज मैं फिर पुनः जो है सर्किल चैप्टर को लेकर के आया हूँ और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझिए। ठीक है, तो मैं सर्किल स्टार्ट करता हूँ। आप ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठे। कल के सेशन में मैंने आपको लेंथ ऑफ द आर्क को एक्सप्लेन किया था, वो मैं अगेन रिपीट किए देता हूं। जो लास्ट टॉपिक हमारा था लेंथ ऑफ द आर्क, अगेन समझेंगे आप। ये जो सर्किल है हमारा, कल बताया गया था आपको कि ये पॉइंट से जनरेट हुआ है, तो इसमें से कोई भी हम टू पॉइंट लेते हैं। ये सपोज दैट ये पॉइंट P1 एंड P2 है। इनके अंदर इस लेंथ को ही हम लेंथ ऑफ द आर्क बोलते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, इसको डिनोट करने का मेथड है P1 P2 और उसके ऊपर ये लेंथ ऑफ द आर्क है। ये इसको डिनोट करता है। ये लेंथ कैसे होगी, क्योंकि ये कर्व है, आप कैसे मेजर कर सकते हो। एक आप थ्रेड लीजिए और उस थ्रेड को P1 से P2 तक ओवरलैप कर दीजिए। P1 से P2 तक ओवरलैप करेंगे और वो इस तरीके से आपका थ्रेड हो जाएगा। ये पॉइंट P1 होगा और ये पॉइंट P2 होगा। आपने इसको स्केल से मेजर करेंगे। सपोज दैट ये 13 सेंटीमीटर आता है, तब हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द आर्क इसको डिनोट करने का मेथड है L P1 P2 इज इक्वल 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कोई भी लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको फुल सर्किल का लेंथ निकालना है तो वो भी एक आर्क ही होता है, वो उसका पार्ट ही है पूरा। तो उसके लिए लेंथ ऑफ द आर्क फुल सर्किल के लिए टू पाई आर, वेयर आर जो इसका क्या है, रेडियस। तो लेंथ ऑफ द आर्क को आप समझ गए, उसको इससे डिनोटेड किया जाता है। एक्चुअली में आपको जब फाइंड करना है कोई भी किसी भी प्रैक्टिकली आपको मेजर करना है, तो आप उसके ऊपर एक थ्रेड लगा लीजिए और वो थ्रेड स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इसके ऊपर ओवरलैप होना चाहिए। ओवरलैप का मतलब इसके ऊपर चलना चाहिए जो भी आपका सर्किल है। ठीक है, इसके बाद हम आपको सेंट्रल एंगल एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड, सेंट्रल एंगल समझिए इसको क्या है। सेंट्रल एंगल के बारे में सर्किल का कोई भी पार्ट का मतलब ये है कि ये पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब कि आर्क में डिवाइड किया जा सकता है बहुत सारे। सपोज दैट आपने यही आर्क लिया है, ये आर्क लिया है और ये आर्क हमारे सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंडेड करता है। उसके लिए इनके जो लास्ट पॉइंट है हमारे आर्क के, ये इनसे ज्वाइन करते हैं हम सेंटर। ये भी हमारी रेडियस ही है, ये भी हमारी दोनों रेडियस हैं, दोनों ही रेडियस
इक्वल भी होती हैं। तो इनके अंदर जो इस आर्क ने जो भी एंगल सबटेंडेड किया है, कहाँ किया है? सेंटर पर। उस एंगल को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो ये सेंट्रल एंगल किसी भी आर्क से जनरेट होता है। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और इसका डिनोट करने का मेथड है सेंट्रल एंगल का, वो एम P1 P2। एंगल को हम एम P1 P2, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एंगल के बारे में बात हो रहा है और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है डिग्री ऑफ एन आर्क। आप सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हैं, आप डिग्री ऑफ एन आर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां के लिए आप इस फिगर के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ P1 P2 आर्क इज इक्वल थीटा। सपोज दैट आपने इस तरीके से प्रैक्टिकली देखा और आपने इस एंगल को D से मेजर किया, तो आपका ये एंगल 30 डिग्री आता है। उस समय हम ये बोलेंगे कि सेंट्रल एंगल बाय आर्क P1 P2 इज इक्वल 30। हम ऐसा इसलिए बोलेंगे P1 P2 बार-बार नाम क्यों देंगे, क्योंकि हमारा कौन सा आर्क ये सेंट्रल एंगल जनरेट कर रहा है, वो हमारा P1 P2 जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर ये समझना है आपको कि हम एंगल को इंक्रीज करेंगे देन हमारा आर्क भी इंक्रीज होगा, आर्क को डिक्रीज करेंगे एंगल भी डिक्रीज होगा। हमने अपने आर्क को आगे बढ़ा लिया और इस पॉइंट को यहां तक ले लिया, P2 पॉइंट को आगे बढ़ा दिया। उस समय हमारा सेंट्रल एंगल ये होगा। अब हमारा सेंट्रल एंगल कौन सा बोला जाएगा? P1 P2 अगेन होगा, लेकिन इसका जो मेजर है वो इंक्रीज हो गई। सपोज दैट ये 120 डिग्री होगी, उस केस में आप लिखेंगे, नेम ये डालेंगे P1 P2 डिग्री ऑफ आर्क P1 P2 इज इक्वल 120, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी के सेंट्रल एंगल को या कहिए डिग्री ऑफ एन आर्क या सेंट्रल एंगल, दोनों ही इसके नेम है और उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। सिंबल है ये इसका कि हम इसको देख करके ये पता हो जाता है कि ये क्या चीज एक्सप्लेन हो रही है। तो इससे सेंट्रल एंगल एक्सप्लेन हो रहा है। अब सेंट्रल एंगल ये होता है, दोनों उसके लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट से जो भी रेडियस सेंटर पर ज्वाइन करती है, उनके मिडिल जो एंगल सबटेंडेड होता है, उनके सबटेंडेड का मीनिंग है कि उनके अंदर घिरा हुआ, दोनों रेडियस के अंदर घिरा हुआ सेंटर पर बना हुआ एंगल जो, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि दोनों ही रेडियस से घिरा हुआ, तो सर ये भी है, इस साइड का एंगल भी दोनों ही रेडियस से घिरा हुआ है। आपने बोला तो नहीं, रेडियस के साथ साथ वो आर्क भी होना चाहिए। इसमें ये आर्क और रेडियस के अंदर का एंगल, ठीक है। अब इस सर्किल को एक डायरेक्शन देते हैं हम लोग, ये सर्किल इस तरीके से ऐसे रोटेट। उस केस में क्या होगा, अब इसमें से दूसरी बात अगर आपसे पूछते हैं हम कि ये अगर सपोज इसको फुल आर्क समझा जाए, ये यहां से स्टार्टिंग से और फुल आर्क समझा जाए, इस बाउंड्री लाइन को क्या समझा जाए? आर्क।
तो इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा? तो भाई इसका सेंट्रल एंगल तो ये फुल होगा, यहां से स्टार्ट किया और लास्ट में ये मिल गए, तो फुल एंगल जो आपका होता है वो 360 का होता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो फुल एंगल है हमारा, जो फुल सर्किल का जो आर्क है, इसको आर्क भी बोल सकते हैं आप, ये पूरा ये आर्क के रूप में है। तो फुल सर्किल हमारा सेंट्रल एंगल कितना जनरेट करता है उसको आपको ध्यान में रखना है, 360 डिग्री। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी अगर आपसे पूछ सकते हैं, उसको आप ध्यान से देखें। अभी ये हमने आपको एंगल 120 डिग्री बताया, ठीक है। अब आपको कोई फिगर दिया हुआ है, उसमें एक्सरसाइज में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है और उसमें ये पूछ लिया कि सेंट्रल एंगल ऑफ एम P2 P1, ध्यान दें, सेंट्रल एंगल ऑफ P2 P1, ध्यान देने की बात है। P2 P1 मींस इस आर्क की बात हो रही है, इस आर्क का हमसे एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, किसका पूछा जा रहा है? P2 P1। इसमें मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, तो इसमें डायरेक्शन भी गिवन होती है कि हमें किधर से किधर रोटेट करना है, कौन सा लाइनिंग बोलना है। अभी हमने इसको इस तरीके से रोटेट करके बोला था P1 to P2, ठीक है। तो अब हमसे पूछा कौन सा जा रहा है कि डिग्री ऑफ P2 P1 आर्क। तो P2 P1 आर्क कितना सेंट्रल एंगल होगा? तो ये एंगल होगा। अब ये एंगल कितना होगा? तो अभी हमने आपको बताया था कि हमारा फुल रोटेशन 360 एंगल जनरेट कर रहा है। तो उस 360 में से आप 120 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका है 360 माइनस 120, कितना आया बच्चों? देखिए आपका ये एंगल किया, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, किसी को भी गिवन करेंगे, दूसरा आपसे पूछेंगे, तो आप इस तरीके से उसको 360 में से 120 को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये एंगल आ गया। इस एंगल का नाम जो होगा वो P2 P1 R मेड बाई P2 P1 R। कितना एंगल? सेंट्रल एंगल क्या हुआ? ये 240। ये एंगल 240 हुआ, ये एंगल है। अगर आप इनको ऐड करके देखो तो आपका 360 हो जाता है पूरा, जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये बात मैं समझता हूँ आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमारी बात आती है माइनर आर्क को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो आप इसको समझे, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क दोनों ही बातें हो जाएंगी। इसी फिगर में हम लोग समझेंगे, बार बार नया फिगर जनरेट नहीं करेंगे। ये बच्चों क्या है? आर, और ये भी आर। अभी क्वेश्चन दिया था, इस आर का हमने एंगल निकाला था जो कि 240 आया है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये पूरा आर ही है, जो कि एक क्लोज्ड फिगर बनाता है, जिससे कि इसका फिर नाम चेंज करके हम आर्क ना बोल करके उसको सर्किल बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ आप अच्छे से देखिए, P1 टू P2 लेंथ और P2 टू P1 लेंथ, इनमें आपको दोनों को देखने से मालूम हो रहा है कि ये लेंथ ग्रेटर है इस लेंथ से, मतलब स्मॉल लेंथ है और ये लार्ज लेंथ है। पहली बात देखने से लग रहा है। कभी कभी कोई डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है, उस केस में लुकिंग से, देखने से नहीं पता चलता है, तो उसका एक दूसरा मेथड है कि ये सेंट्रल एंगल आप उनके देखिए, जो भी सेंट्रल एंगल ग्रेटर होगा वही आर्क भी ग्रेटर होगा। जो भी एंगल लेंथ मतलब उससे कम होगा तो उसका ये लेंथ स्मॉल होगी। ठीक है, इन दोनों बातों को समझना है। एंगल ग्रेटर देन आर्क ग्रेटर, एंगल स्मॉल आर्क स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस आर्क का नाम होगा मेजर आर्क, और इसका होगा माइनर। माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि आप किसी भी सर्कल के अंदर पॉइंट्स के बिटवीन जो आर्क हैं उनको आप पहचान पाएंगे कि मेजर आर्क। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या है? देखिए, जितने भी बच्चों भीड़ होते हैं या आपकी मदर जो भी हाथों में ब्रासलेट्स, बैंगल्स पहनती हैं, उनका सबका शेप जो होता है वो सर्किल होता है। जितने भी भीड़ हैं या कोई भी ब्रासलेट है, बैंगल्स हैं, कुछ भी कड़े पहनते हैं बच्चों, तो वो सब सर्किल फॉर्म में होते हैं। तो मैं इस तरीके से, ये एक बैंगल है, एक चूड़ी है, सपोज दैट ये आपकी डायमीटर है, ये सेंटर है। सपोज दैट ये बैंगल आपकी जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्रैक हो गई और टूट करके अलग हो गई। इसको हटा दीजिए। ये आपका सेमी सर्किल है, इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। ठीक है बच्चों, ये रेडियस हुई और ये भी रेडियस। इस तरीके से कभी भी सेमी सर्किल को स्टूडेंट थोड़ा गलत बना देते हैं, उनसे कहा जाता है कि सेमी सर्किल बनाइए, तो बच्चे इस तरीके से बना देते हैं जो कि सेमी सर्किल नहीं हो सकता। सेमी सर्किल को कभी इस तरीके से नहीं बनाना है। सेमी सर्किल बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। सिर्फ ये सेमी सर्किल हो गया, ये सेमी सर्किल हो गया। सेमी सर्किल नहीं लेकिन है क्या, वो मैं आपको बताता हूं। ये हैवी स्फीयर है, किसी भी सॉलिड स्फीयर का हाफ किया हुआ पार्ट है, वो हैवी स्फीयर है, वो इस शेप में बनेगा और
सेमी सर्किल जो होगा हमेशा इस तरीके से बनेगा। अब आप कहेंगे इसको ऐसे ओपन लगता है, हाँ ओपन ही होगा। अगर आप क्या, मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था एक वेंगल का, अगर वेंगल इन पॉइंटों से क्रैक हो गई है और उसका पार्ट अलग गिर गया है, तो आप उसको पकड़ के देखेंगे तो वो इसी शेप में दिखेगी जिस शेप में मैंने आपको बनाया। बच्चों एक बात को बहुत अच्छे से नोट कीजिए कि किसी भी सर्किल के अंदर, सर्किल की डेफिनेशन में ये नहीं होता या सर्किल का वो पार्ट नहीं होता, सर ये सेंटर सर्किल का पार्ट नहीं है, आर्क सर्किल का पार्ट है, डायमीटर सर्किल का पार्ट नहीं है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों। बात करें कि पार्ट क्या है, जैसे मैंने बोल रहा हूं कि सर्किल का क्या पार्ट नहीं है और क्या पार्ट है, तो रेडियस सर्किल का पार्ट नहीं है, सेंटर सर्किल का पार्ट नहीं है। जिसे बच्चों हमारी बॉडी में देखा जाए तो हमारे जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। बाकी का हेयर, नेल्स, स्किन, बॉडी, ये हमारा बॉडी के पार्ट्स हैं, बट ऊपर से जो भी हमने उसको पहना है वो बॉडी का पार्ट नहीं बोला जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा सर्किल है, दोबारा देखिए बच्चों, सर्किल जो होता है सिर्फ और सिर्फ सर्किल ये है, और एक्सटर्नल चीजें हैं उसकी सेंटर, रेडियस, डायमीटर, ये एक्सटर्नल है जो कि उसका पार्ट नहीं है। वो अलग से उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए, उसकी सर्कमफेरेंस निकालने के लिए, उसके आर्क की लेंथ निकालने के लिए उन चीज़ों को जरूरत होती है। और सेंट्रल एंगल के बारे में भी हमने आपको बताया था, तो वो भी उसका पार्ट नहीं है। सर्किल मीन्स ओनली राउंड, इसको ही आप सर्किल बोलेंगे। सर्किल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभी तो आप और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, इस तरीके से। तो नहीं इसको टेंजेंट बोलते हैं, तो टेंजेंट भी नहीं है। एक लाइन बोलते हैं बच्चों, सेकेंड लाइन बोलेंगे। तो ये सब चीजें बच्चों, टेंजेंट, कॉर्ड, सेकेंड लाइन, तो ये सब सर्किल का पार्ट नहीं है। सर्किल को ध्यान में रखना है, इन सब चीजों को हटा करके ओनली सर्किल का, सर्किल के पार्ट्स ओनली ये पॉइंट्स हैं बाउंड्री लाइन पर, जो भी उस तरीके के पॉइंट्स का पाथ है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से, कल बताया था आपको, फिक्स्ड पॉइंट से उनकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। बस ये कंडीशन है। सर्किल की क्या कंडीशन है कि उसके ऊपर चलने वाला पॉइंट्स, कल कैपिटल एक्स से डिनोट किया गया था, ये पॉइंट्स इस तरीके से अपने पाथ पर चलता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रहती है। तो ये सर्किल का पार्ट है, बाकी का कोई भी पार्ट सर्किल का नहीं है, वो एडिशनल पार्ट है उसमें। ठीक है, तो आप, मैं समझता हूँ आप सेमी सर्किल समझ गए। सेमी सर्किल कभी आपको फिगर में बनाना है तो आप सेमी सर्किल को कर सकते हैं। ये पार्ट सेमी सर्किल हो गया। बाकी का आप सेंटर शो करना है तो सेंटर शो कर सकते हैं, और इस तरीके से आप रेडियस को शो कर सकते हैं कि भाई ये इसकी रेडियस है, ये सेंटर है, और ये हमारा सेमी सर्किल। ठीक है, तो अब हम सेमी सर्किल के बारे में सब कुछ समझते हैं। लेंथ ऑफ सेमी सर्किल समझेंगे, उसका एरिया भी समझ लेंगे, सब कुछ समझते हैं। आप इससे ध्यान से देखिए।
बच्चों ये सेमी सर्किल है आपका, और ये आपका फुल सर्किल। लेकिन ये मैंने एक ही सर्किल लिया है, उसका कटा हुआ पार्ट इधर भी है, क्योंकि रेडियस सेम है, मैंने रेडियस सेम की। ठीक है, हम आपको इसके एरिया और सर्कमफेरेंस के बारे में बताएंगे। बच्चों हमने सीख रखा है कि इस सर्किल का एरिया कल भी एक्सप्लेन किया गया था कि भाई पाई आर स्क्वायर होता है, इसका एरिया। ठीक है, इसकी सर्कमफेरेंस इसकी 2 पाई ये बच्चों फुल सर्किल के लिए है, एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, या कह सकते हैं लेंथ ऑफ फुल आर्क। ये जो फुल आर्क बना हुआ है उसकी ये लेंथ है। ठीक है, अब आपको थोड़ा कॉमन सेंस समझना, ये इसका हाफ हो गया, 2 पाई आर डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर के यहां तक। अब किसी बच्चे को इसका आधा पोर्शन हटा दिया तो उसको यहां से यहां तक ही जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो चलने वाली जो लेंथ है, अगर कोई स्टूडेंट इसके ऊपर चलता है तो पहले से कितनी हो गई, हाफ। तो अब इसकी सर्कमफेरेंस जो इसकी होगी वो पहले से कितनी होगी, हाफ होगी। तो उसमें हमने उनसे डिवाइड किया तो कितना निकल के आ रहा है, पाई। तो आपको सेमी सर्किल के लिए सर्कमफेरेंस पाई आर को यूज करना है और फुल के लिए 2 पाई। अब एरिया की बात, एरिया के लिए करेंगे तो एरिया कितना है हमारा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसको भी एरिया भी हाफ हो गया, तो एरिया क्या हो गया, तो कितना हो जाएगा अब एरिया, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। और एक बात है, जो ये जो सेमी सर्किल है आपका सेंट्रल एंगल, क्योंकि ये भी बच्चों रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क है, तो ये सेमी सर्किल सेंट्रल एंगल 180 जनरेट करता है इस पॉइंट से। और ये पॉइंट, ये आर्क हुआ, ये रेडियस हुई, इनका एंगल कितना सबटेंडेड हुआ, 180। ऊपर वाला पोर्शन कितना बनेगा, 180, टोटल मिला के कितना हुआ, 360। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात आप समझ गए। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। किसी सर्किल का सेगमेंट क्या होता है। बच्चों इसको हम अपने सर्किल को बहुत सारे पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम इस तरीके से करते हैं।
पार्ट सेगमेंट होता है। इस पार्ट का नाम क्या है? सेगमेंट। इससे पहले आप इस बात को और समझिएगा। सेगमेंट इधर इसको सुधार लीजिए। सेगमेंट, किसी सर्किल का कुछ भी पार्ट अगर आपने कट कर दिया है वो सेगमेंट होगा ये। और इस तरीके से पार्ट कोई भी किया है वो आपका सेक्टर होगा। ये सेगमेंट है और ये सेक्टर है। उसको अलग कर दिया, पूरा सर्किल का एक पार्ट अलग कर दिया, वो आपका सेगमेंट और ये सेक्टर। अब हम इसका सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। किस तरीके से करते हैं या सेगमेंट का कैसे करते हैं, उनके फॉर्मूले आएंगे। वो फॉर्मूले आपके 10th क्लास के सिलेबस में है। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन in figure, find central angle. इसमें सेंट्रल एंगल ऑफ MR BC and C। आप इस फिगर में आपको आर्क AB का सेंट्रल एंगल देखें।
आपको ये बच्चों गिवन है, गिवन सेंट्रल एंगल 80 and AC is the diameter of circle. ठीक है, इस फिगर में आपको दो बात मालूम है, ये डायमीटर है, ये है, और इसमें इस तरीके से एरो लगे हुए हैं। आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है BC का, आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है CA का। तो आप देखिए इसमें किस तरीके से आपने ये लिख लिया कि भाई ये है डायमीटर। अब आपको भी मालूम था कि डायमीटर, मैंने बताया था आपको कि किसी भी सर्कल की जो डायमीटर होती है वो सेंट्रल एंगल 180 जनरेट करती है। तो आप लिख सकते हैं MAC, यानी कि we know that MAC ये क्या है, डायमीटर, उसका एंगल कितना होता है 180। आपको MAC को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं MAB प्लस MBC इज इक्वल 180। हमने क्या किया, इस आर्क का जो एंगल था वो यहाँ टू पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसको सेपरेट सेपरेट लिया जो कि MAC के इक्वल होगा दिस प्लस दिस, सेंट्रल एंगल ऑफ दिस प्लस दिस, ये लिखा हुआ है AB प्लस BC इज इक्वल 180। ठीक है, ये बात हम पहले से जानते हैं कि सेमी सर्कल का सेंट्रल एंगल 180 होता है। ठीक है, इसमें हमको AB गिवन है, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को 80 डिग्री लिखेंगे प्लस MBC इज इक्वल 180। इसको आप ट्रांसफर करेंगे, MBC इज इक्वल 180 माइनस 80, 100 डिग्री। तो हमारा जो सेंट्रल एंगल AC आया वो हमारा यही आपका इस बात का आंसर है कि आपसे पूछा गया था फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ BC, तो आपका सेंट्रल एंगल कितना आ गया 100 है। ठीक है, उसके बाद आपसे CA पूछा है, तो आप देख रहे हैं कि जब डायमीटर ये है तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, सेंट्रल एंगल किसका होता है, तो MCA इज इक्वल 180 और सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन मैं समझता हूँ सारा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।